ओम। प्यारे बच्चों, आज हम नेशनल्स मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स यानी NMMS के ऊपर दूसरी वीडियो डालने जा रहे हैं, पार्ट 2। पहली वीडियो में हमने 10 सवाल किए थे मैथ्स के, अब उससे आगे 11 से 30 तक आज सवाल करेंगे। पहले पहला भाग देखें, फिर इस दूसरे भाग को देखें। इस तरह से लगातार इसकी तैयारी कराएंगे। आप इसको ज़रूर ध्यान से सीखें और जो स्कॉलर है वो बने और 1000 रुपये महीना प्राप्त करने की अपनी पूरी तैयारी करें। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 हम पहली वीडियो में डाल चुके हैं। एक आयत में 4 शीर्ष, एक आयत में 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती हैं। आयत के अंदर 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। अब इसने आगे पूछा है, एक वृत्त में खालिस्तान शीर्ष व खालिस्तान भुजाएं होती हैं। ये बताना है। ऑप्शन दे रखी हैं। ए है शीर्ष 2 भुजाएं दो, शीर्ष 2 भुजाएं भी 2। बी ऑप्शन दे रखा है शीर्ष 5 भुजाएं 5। और सी ऑप्शन है शीर्ष 1 भुजाएं 1। और डी ऑप्शन है शीर्ष 0 और भुजाएं भी 0। अब देखो, त्रिभुज अगर बनाया, जैसे ये त्रिभुज है, अब शीर्ष 1 2 3 और भुजाएं भी 3। लेकिन इसने वृत्त में पूछा है। अब देखो, वृत्त में तो गोल होता है, इसमें कोई भुजा नहीं होती, ना कोई शीर्ष होता, तो शीर्ष भी 0 है और इसकी भुजाएं भी 0 है, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा प्रिज्म है। निम्न में चित्र दे रखे हैं, कौन सा प्रिज्म है। प्रिज्म देखा होगा, शीशे की आकृति होती है त्रिभुजाकार, तो इसने पहले दे रखा है ए ऑप्शन में एक कील बना रखी है ऐसे। दूसरा है एक पेंसिल।
इस तरीके से पेंसिल बना रखी है और इधर से भी ये गोल है। तो इसमें प्रिज्म पूछ रहा है कौन सा है, सी दे रखा ऑप्शन, पिरामिड टाइप का। पिरामिड टाइप का दे रखा है ये। और डी एक बॉल दे रखी है, गेंद, ये गोल है ऐसे। इस तरीके से इसमें प्रिज्म पूछा गया है। इसमें प्रिज्म का आकार जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। त्रिभुज को, ये पेंसिल के अंदर त्रिभुज का आकार बन सकता है इसमें। ये इस तरह से पेंसिल को जब देखेंगे आप तो इस तरह से टेढ़ी, इसमें प्रिज्म का आकार उसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि f बराबर n दिया है और e बराबर n+1, e बराबर है n+1, तो आयलर सूत्र से v का मान है, v का मान बताना है। सबसे पहले तो आयलर सूत्र का पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दे रखी हैं, a है 0, b है 1, c है 2 और d ऑप्शन है 3। आयलर सूत्र होता है f जमा v बराबर है e जमा 2, f जमा v e जमा 2। अब जो दे रखे है वो निकाल लेते हैं। हमें v का मान निकालना है। f कितना दे रखा है n, f की जगह n लिख देंगे। और e कितना दे रखा है n जमा 1, e की जगह n जमा 1 जमा 2। अब v का मान निकालना है। v को तो इधर रखेंगे, n जमा 1 जमा 2, और इस n को उधर ले जाए, इधर प्लस का उधर जाए माइनस का हो जाएगा, n से n कट गया, 2 जमा 1 यानी 3 आ गया, यानी ये d इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संख्या के वर्गमूल का एक तिहाई यानी तीसरा भाग, 1/3 0.01 है। संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी? ए ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 0.0000009, और सी ऑप्शन दे रखा है इसने 0.003, और डी ऑप्शन दे रखा है 0.009। अब पहले इसके सवाल को समझते हैं। किस संख्या के वर्गमूल, पहले तो उस संख्या का वर्गमूल निकालो, का 1/3, फिर उसका 1/3 भाग करो, तिहाई करो उसका, 0.01 आएगा। देखो इसका निकालते हैं, बी का, इधर निकाल के देखते हैं। यहां पर 0.0
ये संख्या 5 जीरो है। अब वर्गमूल निकालते समय जहां दशमलव है ना, उससे टुकड़े बनाने शुरू करते हैं दो दो के, 1 2 3। इधर तो जीरो है तो पहले जीरो लगा लेंगे दशमलव। अब ये जीरो पढ़ा नहीं गया, 1 जीरो, फिर ये 2 जीरो पढ़ा नहीं गया किसी भी, क्योंकि जीरो है तो जीरो। अब 0 9, यहां लिखेंगे 3, यहां भी लिखेंगे 3, यह आ गया 9। तो ये आ गया 0.003, इसका वर्गमूल आ गया इस संख्या का, b का। अब इनको इसका एक तिहाई कर दो, यानी इसको 3 से भाग कर दो, 3 से 1 पर कट गया, आ गया 0.001। तो यही कहा है इसने, देखो किस संख्या के वर्गमूल का वर्गमूल निकाला, ये आ गया एक तिहाई, तिहाई कर दिया, 3 से भाग कर दिया, 3 की जगह 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 0.01। यहां 2 जीरो लिख रखे हैं इसने, तो यही आ गया, यानी इसका डबल जीरो दे रखे, 1 जीरो लिखी गई थी। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकाला, 3 अंक आ गया, ये 3 से भाग करा, 0.001 आ गया। तो यही पूछा है 0.001 है, तो संख्या क्या होगी, ये होगी। तो 14 सवाल हो जाते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो आयलर सूत्र आया था उसको याद कर लें। ऐसा सवाल शीर्ष और दूसरी चीज कोई पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं इधर ब्रैकेट में, आयलर सूत्र, आयलर सूत्र, आयलर सूत्र लिखेंगे F जमा V बराबर है E जमा 2। V जो है इसमें, इनको बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष यानी वर्टिसेस, वर्टिसेस। E जो होता है वो एज होता है, एज यानी किनारा, कितने किनारे हैं, यानी भुजाएं कितनी है एक तरह से। और F होता है फेसिस यानी फलक, यानी फेसिस। इस तरह से ये आयलर का सूत्र याद कर सकते हैं और इनको चीजों को याद रख सकते हैं। जो भी चीज दी है, वर्टिसेस एज दिया है, फेसिस निकालना है तो F निकाल देंगे, उनकी कीमत रख के हम निकाल देंगे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। आयलर सूत्र जरूर याद करें, इसके ऊपर सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि रूट 1 जमा 25/144 बराबर है x/12 है तो x बराबर क्या होगा, ये निकालना है। अब देखो, इसके पहले तो ऑप्शन लिखते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 11, सी ऑप्शन दे रखा है 13, डी ऑप्शन दे रखा है 7। करते हैं रूट का निशान, ये हल करके दिखाते हैं। 1 25/144। अब इसमें रूट 144 तो इसका एलसीएम आ गया नीचे, 1 से करेंगे तो 144 से कम 144 यूं का यूं आ जाएगा,
144 से कम 144 एक पे गया, एक को 25 से करेंगे तो 25, यानी आएगा रूट ऊपर आ गया 169, नीचे आ गया 144। 69 को लिख सकते हैं 13 गुणा 13, 144 को लिख सकते हैं 12 गुणा 12। अब अंडर रूट है तो एक टुकड़ा, दो जो है जो जोड़ा बनेगा उसमें से एक को बाहर लेते हैं, यानी आ गया ऊपर 13, नीचे आ गया 12, 13/12 आ जाएगा इसकी जगह। अब ये बराबर किसके दे रखा है, ये x/12 के बराबर दे रखे। अब बराबर का निशान बीच में हो, नीचे एक जैसा हो तो कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 13। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा, यानी ये जो 13 है ये इसका उत्तर है। पहले इसको हल कर लेंगे, फिर x/12 के बराबर रख देंगे, 12 से 12 कट गया, नीचे है दोनों में, क्योंकि अगर ये गुणा में है भाग में जाएगा तो इधर 12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो x बराबर 13 आ जाएगा। अब है इसका प्रश्न नंबर 16। निम्न में से 0.4 इसके ऊपर बार का निशान लगा रखा है कि वर्गमूल के लिए कौन सा, कि वर्गमूल के लिए ये हाल आपने सीख लिया हुआ, इसको मिटा देते हैं। कि वर्गमूल के लिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 0.8 बार, बी 0.6 बार, सी दे रखा है 0.7 बार और डी दे रखा है 0.9 बार। अब बार का मतलब होता है कि वो अक्सर बार बार आ रहा है, यानी 0.4 बार का मतलब है 0.44 लगातार आता रहा। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालो। अब दशमलव से यहां से इसके टुकड़े बनाने शुरू करेंगे। 44 आ गया, 6 पे गया, पहले तो नहीं गया 0., अब ये 44 लिया, 0 ये यूं का यूं, फिर दशमलव, दशमलव से आगे अक्षर लेना पड़ा, 6 6 36, जितना यहां लिखते हैं ना उतना यहां लिखते हैं वर्गमूल में, बच गया 8, जोड़ा उतारा जाता है, 44 उतार दिया। अब ये 6 इसमें जुड़ जाता है 12, फिर 6 पे जाएगा 36 75, इस तरह से करते रहेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.66, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, बार का मतलब 6 बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। वर्गमूल निकालते समय जोड़े बनाते हैं, जितना यहाँ लिखते हैं उतना यहाँ देखो, 6 6 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाता, वो कर नहीं सकते, तो 36 8 बच गया, 44 उतार लिया। अब ये जो 6 है ये इसमें जुड़ जाता है, 6 6 12, अब जितना यहाँ लिखेंगे उतना वहां, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 7 लिखेंगे तो 844 से ज्यादा हो जाएगा, 6 पे गया 756, इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 6 को बार लगा दें, ये उत्तर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन करते हैं। 0.09 प्लस 2 गुणा 0.21 प्लस ये का वर्गमूल होगा, का
वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल बताना है, इसको हल करेंगे। ऑप्शन दी है, ए है 0.09 जमा 0.49। ऑप्शन ए दी है ये। अब ऑप्शन बी है यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 21 लिखा है। सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन दिया है 0.58। अब इसको हल करते हैं। देखो इधर 0.092 गुणा 0.21 0.49। ये तो 0.09 प्लस 2 से गुणा करो 0.42 0.49, तीनों को जोड़ दो 0.942 49 9 9 18 और 2 20 2 असल 4 4 8 और 2 10 1 आ गया। 0.5 बाद 0 कट जाती है। एक का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 1 एकम 1 1 आ जाएगा, यानी 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। 0.09 अंडर रूट है, वर्गमूल 0.9 है, 0.9 नहीं है, का मान है लगभग निकालेंगे। लगभग लिख रखा है। ए ऑप्शन दिया है 0.3, बी ऑप्शन दिया है 0.6, सी ऑप्शन दिया है 0.9, डी ऑप्शन दिया है 0.4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.9 का। दशमलव से लगा करके टुकड़े बनाते हैं दो दो के। यहां तो 9 अकेला है तो एक टुकड़ा बन जाएगा यहां, ये ठीक है। तो पहले तो 0, ये यहां पे 9 आएगा, यहां भी 9, 9 नीम 81, 9 बच गया, 2 0 उतारेंगे तो यानी लगभग 0.9 के बराबर आएगा। यानी सी जो है इसका ये आंसर है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 ध्यान से जब सीखेंगे तो सवाल बिल्कुल आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ए जमा बी की पावर 2 माइनस सी जमा डी की पावर 2 बटे ए जमा बी की पावर 2 घटा सी घटा डी की पावर 2। यहां गुणा है ए जमा बी जमा सी की पावर 2 माइनस डी की पावर 2, और नीचे है ए प्लस बी घटा सी और माइनस डी की पावर 2। ये सवाल है।
अब पहले इस सवाल को मैं हल कर देता हूं, फिर ऑप्शन लिखूंगा, क्योंकि इधर हल करने में इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। अब एक सूत्र होता है, मैं यहां सूत्र लिख देता हूं, a की पावर 2 घटा b की पावर 2, ये बराबर होता है a घटा b के और a जमा b के। यानी एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको घटा देंगे, जो बीच में है ब्रैकेट के। अब यूं ही यूं है, ए इसको a की 2 मान लो, माइनस इसको b की 2, तो a क्या है, a जमा b, एक बार इसको जोड़ दो, c जमा d हो जाएगा। एक बार इसमें से इसको घटा दो, a जमा b, घटाएंगे तो दोनों के निशान माइनस के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जो चीज घटती है उसके निशान बदल जाते हैं, दोनों जमा के तो दोनों घटा के हो जाएंगे। अब नीचे ये a की 2 घटा b की 2 वही है, तो a जमा b, जब जमा करते हैं ना तो ये निशान न्यू के न्यू रहेंगे, और घटा करते हैं तो निशान बदल जाते हैं, जमाड़ा घटा हो जाता है, घटाड़ा जमा हो जाता है। तो ये c माइनस डी यूं का यूं आएगा। अब a जमा b तो आ गया, a घटा b, घटा करेंगे तो c माइनस का हो जाएगा और d प्लस का। ये इसका हल हो गया। अब गुणा, इसको भी हल करते हैं, a की 2 माइनस b की 2 वही है, a जमा b जमा c और जमा d, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे, a जमा b जमा c, पहला तो ये घटाएंगे तो ये घटा का d आ जाएगा। अब नीचे ए तो यूं यूं, बी को जोड़ देंगे एक बार, और एक बार बी को घटा देंगे, यानी ए जमा बी घटा सी, घटाएंगे तो घटा का डी। ये निचला भी हल हो गया, ये 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 भी हल हो गया। जो कटता हो काट दें, क्योंकि गुणा का निशान है बीच में। ए जमा बी जमा सी माइनस डी, ये रहा, इससे ये कट गया। अब ए जमा बी माइनस सी और प्लस डी, ये ऊपर नहीं है। अब ऊपर क्या है, ये है ए जमा बी घटा सी घटा डी, ये कट गया। ऊपर तो 2 बार ए जमा बी जमा सी जमा डी बच गया, यानी ऊपर हो गया ए जमा बी जमा सी जमा डी, इसका वर्ग, और नीचे 2 ये हो गया 2 बार, यानी ए जमा बी माइनस सी जमा डी का वर्ग। अब इसका वर्गमूल निकालना था, ये सूत्र आपने लिख लिया होगा। ये संख्या दे रखी है, हमने हल कर दी, तो इसका इसने कहा वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल का वर्गमूल होगा। संख्या हल तो कर दी, अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकाल दो, जैसे ए जमा बी जमा सी जमा डी, दोनों यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है, इकट्ठा कर देंगे दोनों वर्ग, दोनों का। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसने कहा का वर्गमूल होगा। अब ये ध्यान रखना, इस सारे का वर्ग हो गया, ऊपर भी वर्ग था नीचे वर्ग, इकट्ठा कर सकते हैं इसको, इकट्ठे का वर्ग लिख दिया, और इकट्ठे का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, यानी उत्तर आ गया ए जमा बी जमा सी जमा डी, ए जमा बी घटा सी जमा डी, ये उत्तर हो गया। अब इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं केवल इसको ऑप्शन में निशान लगा दूंगा, इस तरह से होगा। ये फार्मूला लगा लेंगे, वो जो फार्मूला था उसे काट करके ये आ जाएगा, स्केयर इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कर दें, वर्ग से वर्गमूल कट गया, ये आ गया। तो इसकी ऑप्शंस लिखता हूं मैं, इसको हल कर दिया है मैंने, हल करना आपने जान लिया होगा। अब ऑप्शन लिख के उसको निशान लगा देता हूं। ए ऑप्शन है इसका, ए जमा बी जमा सी जमा डी,
बटे ए जमा बी माइनस सी जमा डी। बी ऑप्शन है इसका ए जमा बी जमा सी घटा डी, ए जमा बी जमा सी जमा डी। और इसका ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन है ए जमा बी माइनस सी जमा डी, ए जमा बी जमा सी घटा डी। और इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी यहीं लिख देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। और नीचे है ए जमा बी जमा सी जमा डी। आपने देखा था ये आंसर आया था, यानी इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, सवाल बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 का मान है, इसका मान बताना है। अब देखो अंडर रूट -1 ये होता है आयोटा के बराबर, तो ये हो गया अंडर रूट -1 गुणा अंडर रूट -1 आयटा गुणा आयटा, यानी आयटा का स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो इसके ऑप्शन है ए दे रखा है -1, बी दे रखा है +1, सी दे रखा है +-1 और डी दे रखा है 0। अब इसका ऑप्शन हमारा -1 आ गया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21, 1 जमा वर्गमूल 0.01 बटे 1 माइनस वर्गमूल 0.1। ऑप्शन है ए है 0.6, बी ऑप्शन है इसका 1.1, सी ऑप्शन है इसका 1.6 और डी ऑप्शन है इसका 1.7। करते हैं इसको इधर हल। 1 जमा वर्गमूल 0.01, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और नीचे है 1 घटा 0.1, पहले इसका वर्गमूल निकालो 0.01 का। दशमलव से हम पेयर बनाएंगे, टुकड़े बनाएंगे डबल डबल के, तो ये 1 एकम, ये 0 है, फिर दशमलव, उसके बाद 1 एकम 1, तो ऊपर तो आ गया 1 जमा 0.1, नीचे 1 घटा, अब इसका निकाल लेंगे 0.1 का। पहले तो 0 आएगा, फिर दशमलव आएगा, अब डबल जोड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 लगा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9, फिर 2 0 उतारेंगे, 3 से ये 6 1, तो ये ऊपर आ गया, नीचे हमारा आया 0.31। 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो 1.1 आ गया,
ऊपर तो 1.1 आ गया, नीचे 1 में से 0.31 घटाएंगे तो ये आ गया 3.1 यानी 9.6, तो ये 0.69 दशमलव हटा लें, दशमलव की जगह 1 पीछे जितने अक्षर उतनी 0, दशमलव की जगह 1 पीछे अक्षर 1 है इतनी 1 अंक है वो 0, तो ऊपर 11 को 100 से गुणा करेंगे 1100 और 69 को 10 से करेंगे 690, 11 से को 690 से भाग कर देंगे, 1 दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, ये कितने पे गया 6 पे गया, तो ये लगभग आ गया 1.6। जब इसको इससे भाग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, यानी 1.6 इसका सी जो है आंसर है। इस तरह से वर्गमूल निकाल के हल करना है, तब सवाल का आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22। ये है 3 की शक्ति 0 प्लस 4 की शक्ति -1 गुणा 2 की शक्ति 2। अब देखो, किसी चीज की शक्ति 3 की 0, 4 की -1 गुणा 2 की 2, 3 की शक्ति 0, किसी भी अंक की शक्ति 0 है वो 1 होता है 1, और 4 की शक्ति -1 है, पलट देंगे 1/4 की शक्ति 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा ब्रैकेट। 2 की शक्ति 2 यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 4 लघुत्तम 1 चौक 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1 गुणा 4, यह आ गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया 5, इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसकी ऑप्शन दे रखी हैं, ए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी है 1। अब उत्तर हमारा 5 आया तो सी को निशान लगा देंगे। 22 क्वेश्चन हो जाते हैं, 23वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 साथ के साथ हल कर रहे हैं, मिटाना भी पड़ रहा है लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में दोबारा, उसको आसानी से समझे सवाल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल करते हैं। 2 - 2/3 की पावर -2 और इसकी पावर है 2। इसको हल करते हैं। पहले अगर हम पलट देंगे तो शक्ति हो जाएगी, ये माइनस है प्लस की, और फिर इसकी शक्ति 2, शक्ति आपस में गुणा हो जाती है ब्रैकेट के बाहर हो तो, यानी इसकी शक्ति हो जाएगी 4। या इसको हल कर लेंगे पहले, ये -3/2 है, -3/2 का वर्ग मानने उसको -3/2 से ही गुणा कर देंगे, -3 को -3 से करेंगे 9 और बटे 4, क्या आ जाएगा 9/4, ये हल हो गया। अब ये बाहर वाला शक्ति 2 बच गई, अब यानी 9/4 की शक्ति 2, यानी इसने भी 2 बार गुणा कर दो, यानी 81/16, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे रखी है, पहला ही है 81/16, बी ऑप्शन है -81/16, सी ऑप्शन है हमारा 16/81,
और डी ऑप्शन है -16/81। तो ये हल किया था, पहले तो इसकी पावर माइनस की थी, ये पावर माइनस की थी ना, इसको पलट दिया हमने, पावर प्लस की होगी। अब इसकी पावर 2 यानी -3/2 ना, -3/2 से गुणा करेंगे 9/4 आ गया, इसकी पावर रहेगी 2। 9/4 की पावर 2 यानी 9/4 गुणा 9/4 यानी 81/16 आ गया। तो 81/16 ये इसका आंसर है, ये इसका हल है। और ये ऑप्शन दे रखी हैं। क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 30 इतने मीटर लिख रखा है इसने। इसका मानक रूप होगा, मानक रूप इसका क्या होगा ये बताना है। अब देखो, जब मानक रूप निकालना है तो गिन लेते हैं, एक अक्षर को छोड़कर बाकी जितने अक्षर हैं उनको गिन लेते हैं इसमें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 अक्षर हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 8, 4, 4, 6, 7। अब 8 अक्षर दशमलव होता है सबसे बाद में, इधर ले गए, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 8 इतने मीटर। ये इसका मानक रूप हो गया। यहां जैसे मान लो 6 लिख दिया, इसका मतलब है 6.0, यानी हर अंक के बाद दशमलव होता है, तो इसके बाद भी यहाँ दशमलव है। इस दशमलव को हम ले गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों के बाद यहाँ पे जितने अंकों तक इसको उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की साइड लेकर आए, उसकी 10 की पावर उतनी ही हो जाएगी, उसको लिख देते हैं, इसको मानक रूप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन दे रखे हो लिखते हैं। ए ऑप्शन है 3.8446 गुणा 10 की पावर 8। बी है 3.8467 -8। सी ऑप्शन दे रखा है 3.8467 10 की पावर 10। और डी ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर -9। अब देखो 10 की पावर +8 है, जब उल्टे हाथ की तरफ जाएगा ना दशमलव तो प्लस की पावर होगी 10 की, अगर इस इधर से इधर ले जाएंगे ना तो माइनस की होती है। लेकिन इसको मानक रूप लिखना है, इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ से एक अक्षर एक अंक को छोड़ दिए, 3 को छोड़ दिया, बाकी गिन लें 8 यानी 10 की पावर 8, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, एक मानचित्र का पैमाना दिया है, मानचित्र का पैमाना एक अनुपात 3 करोड़ दिया है। ये पैमाना दिया है
दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखा रखे हैं, क्योंकि मानचित्र जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, वो छोटा होता है, उसमें पैमाना मानकर दिखाते हैं। 3 करोड़ को 1 के बराबर दिखाया जाए जैसे, तो उसने कहा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में होगी। उनके बीच की दूरी होगी बीच की दूरी बतानी है। यदि इसमें स्केल दिया गया है, स्केल दिया 1 सेंटीमीटर बराबर है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर को 300 किलोमीटर दिया है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगी? 300 गुना 4 यानी 1200 किलोमीटर। तो इसकी ऑप्शन दी गई हैं। ए 1300 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी ऑप्शन दी है 1400 किलोमीटर, और डी ऑप्शन दिया है 1100 किलोमीटर। ये ऑप्शन दिया है। अब 1 सेंटीमीटर 300 बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर 1200 यानी बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 2 बी की 2 प्लस बी की पावर 4 के गुणनखंड हैं। के गुणनखंड हैं। इसके गुणनखंड करके दिखाते हैं, फिर देखते हैं। क्या लिखते हैं? ए की पावर 4 माइनस 2 ए की 2 बी की 2 जमा बी की पावर 4। क्या लिख सकते हैं इसको? ए की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणा ए की 2 गुणा बी की 2, इसको लिख सकते हैं बी की 2 की पावर 2। अब देखो फॉर्मूला होता है ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 बराबर होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ए की जगह ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर की 2, यहाँ ए था तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी था तो यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की 2, यही फार्मूला बन गया। यानी इसको ए मान लो ए की 2, इसको बी मान लो बी की 2, माइनस 2 गुणा ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसलिए ये आ गया। तो ये बराबर हो गया ए माइनस बी की 2। ए यहाँ ए स्क्वायर है, बी यहाँ ये है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की 2, यानी इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर है ना। अब वही फार्मूला आ गया, ये ए की 2 माइनस बी की 2, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यूं है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो लिखता हूं। ए ऑप्शन है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बी ऑप्शन दिया है ए प्लस बी की 2, ए माइनस बी की 2, यहां स्क्वायर दिया है। सी ऑप्शन दिया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी इसका ऑप्शन दिया है ए प्लस बी की 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। अब देखो 2 बार तो ए माइनस बी आया, 2 बार ए प्लस बी आया, ए प्लस बी 2 बार, ए माइनस बी 2 बार, यानी ए इसका आंसर है। इस तरह से 26 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्यू की 2 माइनस 10 क्यू प्लस 21 के गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड बताने हैं। देखें, क्यू की 2 माइनस 10 क्यू प्लस 21, जब एक टर्म क्यू की 2 दे रखी हो, एक क्यू और एक बिना क्यू के, यानी कांस्टेंट दे रखी हो, अचर इस तरह दे रखा हो तो क्या करते हैं, पहले और लास्ट की गुणा कर लेते हैं। 21 को क्यू की 2 से गुणा करेंगे तो 21 क्यू की 2 आ गया। बीच वाले के ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, क्यू की 2 10 क्यू के माइनस 10 क्यू के ऐसे टुकड़े कर लेते हैं कि उसके जोड़ तो माइनस 10 क्यू आए और गुणा आए 21 क्यू की 2। जैसे हमने किया माइनस 10 क्यू को हमने लिख दिया माइनस 7 क्यू और माइनस 3 क्यू, 7 और 3 10, माइनस के 10 क्यू है, गुणा करेंगे तो दोनों घटा के जोड़ जमा का उत्तर आएगा 7 या 21 क्यू की 2, यानी ये इसके गुणनखंड करने के लिए इसके टुकड़े हो जाएंगे। ये आ गया 10 क्यू को हमने तोड़ लिया माइनस 7 क्यू और माइनस 3 क्यू में, गुणा तो आएगी हमारी 21 क्यू की 2 और जोड़ आएगा हमारा 10 क्यू, यानी 10 क्यू को यूं भी लिख सकते हैं, दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू से भाग करेंगे दाड़े क्यू, 7 क्यू को क्यू से करेंगे, क्यू से क्यू कट गया 7, अब यहाँ माइनस तीन से माइनस 3 कट गया, क्यू बच गया। 21 को माइनस 3 से भाग करेंगे, एक जमा का है एक घटा का है, तो माइनस का उत्तर आएगा 3 सते 21, तो ये आ गया। बाहर के को एक जगह लिख देते हैं, अंदर एक जैसा होता है उसको एक जगह, ये इसके गुणनखंड हो गए क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7, पहले और आखिरी की गुणा 21 क्यू की 2, इसके टुकड़े करो माइनस 7 क्यू माइनस 3 क्यू, गुणा दो प्लस 21 क्यू की 2, जोड़ आएगा माइनस 10 क्यू। इस तरह से इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो दे रखे हो लिखते हैं, क्यू ए है क्यू प्लस 7 क्यू माइनस 3, बी ऑप्शन है क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 7, सी ऑप्शन आएगा क्यू प्लस 7 क्यू माइनस 3, और डी है क्यू माइनस 7 क्यू प्लस 3। ये अब देखो दोनों क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7 ये आंसर है, ये बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। चौंतीस, एक्स की 3 वाई की 3 जेड की 3, एक्स की 3 वाई की 3
जेड की 3 भाग 51 एक्स वाई की 2 जेड की 3 का मान है, का मान है। भाग का मतलब होता है बटे में। पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं, 34 एक्स की 3 वाई की 3 जेड की 3 बटे, भाग का मतलब बटे में, 51 एक्स वाई की 2 जेड की 3, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये आ गया 2/3। अब जो भाग करते हैं तो शक्तियां घट जाती हैं, जैसे एक्स वाली में से एक्स वाली घट जाएगी, ऊपर 3 है नीचे 1 है, वाई वाले में तो वाई वाली घट जाएगी, और जेड वाले में से जेड वाली घट जाएगी। इसमें से 2 घट गई, इस 3 में दिया 3, तो आ गया 2/3। एक्स की तो 3 में एक गया 2, वाई की 1 और जेड की 0। किसी की शक्ति 0 वो 1 होता है, यानी आ गया 2/3 एक्स की 2 वाई। एक पावर को लिखते नहीं है। अब इसके हम यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं। ए है 3/2 एक्स वाई की 2, बी है 2/3 एक्स की 2 वाई, सी ऑप्शन है हमारा 3/2 एक्स की 2 वाई की 3, एक्स की 2 वाई की 2, और डी ऑप्शन है हमारा 2/3 एक्स वाई की 2। अब आ कितना रहा है, 2/3 एक्स की 2 वाई, 2/3 एक्स की 2 वाई, यानी ये बी इसका आंसर है। भाग जब करते हैं एक से आधार है तो वो शक्तियां आपस में घट जाती हैं। एक्स की पावर 3 थी, नीचे एक्स की पावर 1 है, 3 में से 1 घटा दिया तो शक्ति घट गई, तो एक्स की पावर 2 आ गया। वाई की 3 में से 2 घट गई तो एक्स वाई की पावर 1 आ गई, और जेड की 3 में से 3 घट गई तो जेड की पावर 0, यानी जेड की पावर 0 1 के बराबर होता है। ये उत्तर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक्स की 2 जमा 5 एक्स जमा 4 में x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा। प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होगा, यानी x की जगह -3 रख दें। क्या थी रकम, देखो क्या है, x की 2 5 x जमा 4, x की जगह -3 रखो, -3 की शक्ति 2 5, x की जगह 3 माइनस का 4। अब देखो -3 की शक्ति 2, यानी -3 को -3 से गुणा करो, वर्ग है -3 का, तो -3 गुणा -3, माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, एक प्लस एक माइनस का तो माइनस का आएगा, 5 तिया 15 जमा 4, 9 और 4 13 तो जमा के हैं, 15 घटा के हैं। जब एक जमा का हो एक घटा का हो, हमेशा घटा होती है और बड़े का निशान आता है, तो 15 में से 13 गए 2, और बड़ा है माइनस का 15, तो -2 उत्तर आ गया। अब इसकी ऑप्शन लिखते हैं यहां पर, ए है 2, बी है 3, सी है -2 और डी है -3। तो -2 इसका आंसर आया था, -2 को हम निशान लगा देंगे। करते हैं इसका आज के दिन का लास्ट सवाल, यानी 30वां क्वेश्चन। हर तरीके के जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं वो आपको कराने की पूरी कोशिश, समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल निकाल करके वजीफे को प्राप्त कर सकें। बहुत ध्यान से सीखना है और करना है।
आसानी से सवाल करके आएंगे फिर आप। 30वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। एक वृत्त दे रखा है और इस तरीके से इसके भाग बना रखे हैं। ये है 50%, ये है मनोरंजन का, और फिर है खेल का, ये है 25%, ये खेल है। और दो और दे रखे हैं, सूचनात्मक और समाचार। ये सूचनात्मक है 10%, सूचनात्मक जानकारी है इसमें। और ये 15% जो बच गया, ये है समाचार। इस तरीके से एक पाई चार्ट दे रखा है। इसने कहा ये कुल, क्या लिख लिया है, दूरदर्शन देखने वाले, यानी सारा सब कुछ मिला के दूरदर्शन पे आता है। दूरदर्शन देखने वालों की संख्या 50,000 है। यानी जो टीवी देखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, खेल भी देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं, सूचनात्मक जो चीजें उसके अंदर आती है वो भी देखते हैं, वो कुल देखने वालों की संख्या इसने 50,000 दे रखी है। तो खेल चैनल देखने वालों की संख्या होगी, तो ये बताना हमें। तो खेल चैनल देखने वालों की संख्या खेल चैनल देखने वालों की संख्या होगी। अब कुल तो है 50,000 और खेल चैनल देखने वाले कितने हैं? 25% हैं। 100 में से 25%, 100% कितने हैं? 50,000। यानी 50,000 का 25% जो है वो खेल चैनल देखते हैं। तो खेल चैनल देखने वाले कितने होंगे? 50,000 का 25%। 50,000 का मतलब गुणा, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, 1 0 2 25 पंजे 125। यानी 12,500 जो आदमी हैं वो जो है खेल का चैनल देखते हैं। इसकी ऑप्शन दे रखी हैं 12,500, बी ऑप्शन दे रखी है 25,000, सी ऑप्शन दे रखी है 15,000, और इसकी डी ऑप्शन दे रखी है 10,000। अब हमने देखो टोटल का 25% खेल चैनल देखते हैं लोग। टोटल कितने हैं व्यक्ति? 50,000, यानी 50,000 का 25% निकाल दिया, 12,500 व्यक्ति आ गए। तो 12,500 ये है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इस तरह से हमारे ये मैथ्स के पार्ट 2 के 20 क्वेश्चन यानी 11 से लेकर 30 तक हल हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सीखें, इसी तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं और उनको पेपर में हल करके सफलता प्राप्त करें। इति ओम।